दोस्तों अगर आप लोगों के भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये जो मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन है कुछ इस टाइप से शो कर रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको सही कैसे करना है, कैसे आप इसको फिर से ग्रीन कर सकते हो। सब कुछ इस वीडियो में एकदम डिटेल समझाने वाला हूं। देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम पर जब भी आप काम करते हो, जब भी आप रील्स वीडियो को अपलोड करते हो, तो आप अपने अकाउंट पर कोई ऐसी गलती कर देते हो जिसके वजह से ये जो मोनेटाइजेशन ग्रीन रहता है ये ऑरेंज में हो जाता है या लिमिटेड लग जाता है या रेड हो जाता है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन होता है इस वीडियो में तो बताऊंगा ही, साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपने कोई अपने अकाउंट पर गलती कर दी है तो उसको कैसे आप सॉल्व आउट कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है तो इसको कैसे सॉल्व आउट करोगे, कैसे आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को सॉल्व आउट करोगे, या फिर आपके अकाउंट पर कम्युनिटी गाइडलाइंस आ चुकी होगी तो उसको कैसे सॉल्व आउट करोगे, बिल्कुल इस वीडियो में एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इंस्टाग्राम से ही रिलेटेड मैं कंटेंट बनाते रहता हूं आप लोगों के लिए, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप दोस्तों इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग साइड में देख ही रहोगे कि ये जो हमारा अकाउंट है इस पर ये मोनेटाइजेशन लिमिटेड लग चुका है। अब यहां पर देखो, अगर आपका पुराना अकाउंट है या आपने कोई नया अकाउंट बनाया है, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। आपने एक नया अकाउंट बनाया तो भी बताऊंगा, और साथ में अगर आपका एक पुराना अकाउंट है तो भी बताऊंगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले जब आप इस मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हो, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर ये देखो ब्रांडेड कंटेंट में कुछ इस टाइप का सिंबल आता है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो यही लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये जो ऑप्शन है ये दिखाई कहां पर देता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बैक कर लेता हूं। अब यहां देखो, सबसे पहले पूरा बैक आ जाता हूं। अब ये मेरा अकाउंट है, आपको इसी तरीके से अकाउंट पर आ जाना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करना है। इस 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे ना, तो एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर अकाउंट स्टेटस का। इस अकाउंट स्टेटस पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद में एक ऑप्शन मिलता है आप लोगों को मोनेटाइजेशन का। ये मोनेटाइजेशन आपका ग्रीन हो सकता है। जिनका ग्रीन है उनको दिक्कत नहीं अकाउंट पे, वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जरूर देखें अगर आपका ग्रीन है फिर भी, क्योंकि कभी ना कभी ये आपके अकाउंट पर आ सकता है। तो इसका सोल्यूशन आप पहले ही ले लें। यहां पर देखो, जैसे आप मोनेटाइजेशन पर क्लिक करेंगे, मोनेटाइजेशन पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखना एक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू में एक दिखाई दे रहा है आपको, मतलब एक इशू आया है। अब वो इशू क्या है वो समझने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। आपके अकाउंट में हो सकता है कि नीचे यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक दिखाई दे या कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में एक दिखाई दे। तो मैं आपको तीनों भी प्रोसेस बताऊंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर सबसे पहले पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखना एक ऑप्शन ऊपर नजर आता है इस्टेब्लिश प्रेजेंस का। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सीधा पॉइंट पे बात करता हूँ। इस्टेब्लिश प्रेजेंस का मतलब होता है दोस्तों, जब आप एक नया अकाउंट बना लेते हो इंस्टाग्राम पे, आपके अकाउंट को जब तक 90 दिन नहीं होगे तब तक ये जो प्रॉब्लम है ये आपके अकाउंट पर रहेगा, और जैसे 90 दिन हो जाएंगे, आपका पुराना हो जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम है ये इंस्टाग्राम खुद ब खुद आपके अकाउंट में से हटा देगा। तो इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कभी, तो इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। या फिर समझ लो कि आपके अकाउंट को 90 दिन से भी ज्यादा हो गए फिर भी ये प्रॉब्लम आपका दूर नहीं हो रहा, तो फिर मैं बताता हूं क्या करना है। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि अगर आपका अकाउंट ही नया है, अभी 1 महीना हुआ आपके अकाउंट को क्रिएट हुए, तो आपको 90 दिन इंतजार जरूर करना चाहिए। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो प्रॉब्लम है ये उन्हीं लोगों को आता है जो अपने अकाउंट पर एक्टिव नहीं रहते। तो मैं एक चीज बता दूं, आप अगर अपने अकाउंट पर अभी भी एक्टिव नहीं रहते हो तो अभी से एक्टिव रहना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 90 दिन के बाद में भी हो सकता है कि आपका ये प्रॉब्लम दूर ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब यहां देखो, सबसे पहले जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहां पर क्लियर कट लिखा है कि अगर आपको अपने अकाउंट को मोनेटाइज करवाना है, नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाना है, जो भी चीजें आपको करना है, वो करने से पहले ये चीज आप ध्यान से रख लेना कि इसके लिए आपको अपने अकाउंट पर एक्टिव रहना पड़ेगा, वरना ये जो प्रॉब्लम है ये हमेशा आपके अकाउंट पर रहेगा। मैंने जैसे बताया आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बैक करिए। अब देखो, सबसे पहले नीचे आपको यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करोगे तो देखो इंस्टाग्राम ही आपको क्या कहता है कि ये जो रिव्यू है ये 90 डेज तक रहेगा, मतलब 90 डेज तक ये पड़ा रहेगा। फिर 90 डेज के बाद में ऑटोमेटिक ये जो है इंस्टाग्राम सॉल्व आउट कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस प्रॉब्लम को इस तरीके से लिया है कि भाई ये प्रॉब्लम कभी दूर ही नहीं होती है, तो 90 डेज इंतजार करो, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये आराम से दूर हो जाएगा आप लोगों का, हर कोई दूर कर सकता है। लेकिन दूसरी चीज आती है कंटेंट मोनेटाइजेशन पार्टनर पॉलिसी इशू, ठीक है। अब देखो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू क्या होता है। देखो आपने कोई कंटेंट में कोई गलती कर दी होगी, अभी मैंने तो नहीं करी है, लेकिन आपने कभी गलती कर दी होगी तो आपका जो रील वीडियो है ना वो यहाँ पर ऊपर शो करेगा।
ऊपर में शो करेगा। अब अगर ऊपर में शो करेगा तो उसमें आपने जो भी गलती करी होगी, मान लेते हैं कि आपने कंटेंट डाला होगा, उसमें आपने समझ लो यहाँ पे कोई ऐसा वल्गर कंटेंट डाल दिया होगा, या आपने कोई ऐसा कंटेंट डाला होगा जो भाई इंस्टाग्राम पर नहीं चलता। जैसे कि बहुत सारे लोग मार पिटी की वीडियो डालते हैं, खून खराबे की वीडियो डालते हैं, तो ऐसे अगर आप इंस्टाग्राम पे डालते हो तो वो सेंसिटिव कंटेंट में चला जाता है, इसलिए फिर उसके बाद में आपके अकाउंट पर ये कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ जाता है। तो इसका मतलब ही होता है कि आपका कंटेंट जो है वो सही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले ये समझ गए। अब यहाँ पर देखना कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि आपने कोई अपने अकाउंट पर उल्लंघन कर दिया, समझ लो किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी को गंदा बोल दिया कुछ कमेंट्स में जाकर, तो आपके अकाउंट पर ये आ जाएगा कम्युनिटी स्टैंडर्ड। जिसका ही मतलब होता है कम्युनिटी स्ट्राइक। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब सबसे पहले ये समझ लो कि जिनका यहाँ पर अकाउंट पुराना हो चुका है 90 दिन, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ, उनके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बैक कर लो। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अकाउंट स्टेटस का एक स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे स्क्रीनशॉट लोगे, अंदर जाओ मोनेटाइजेशन पर, उसके बाद में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब यहाँ पर देखो, बैक आ जाओ। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ही एक मिलता है ऊपर में हेल्प का ऑप्शन। ये देखो हेल्प मिल रहा है, इस हेल्प पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर आ जाता है दोस्तों, देखो रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का ऑप्शन। ठीक है, इस रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट शेकिंग आता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे देखो डोंट इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके, ये देखो एक नीचे एक स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। ठीक है, इसको कट कर देंगे यहाँ से। इसको कट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है अपलोड का, इस अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको अपलोड करना है, और फिर उसके बाद में दूसरा वाला अपलोड कर देना है। ये 2 स्क्रीनशॉट जैसे अपलोड करते हो, उसके बाद में यहाँ पर देखना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कोई चीज लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये पेस्ट कर रहा हूँ, ये देख सकते हो एक तरीके की कंप्लेंट है जो हम कर रहे हैं इंस्टाग्राम को कि भाई हमारा ये जो अकाउंट है ये सही है, लेकिन फिर भी इसमें ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो इसको आप सॉल्व आउट कर दो। ये कंप्लेंट है। अब इस कंप्लेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज है, इस कंप्लेंट में मैंने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए लिखा है। मैंने कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के लिए अलग रिपोर्ट बनाई है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज आप समझो, ये जो रिपोर्ट है इसमें बिल्कुल मैंने सारी चीजें लिखी हुई है जो भाई आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये प्रॉब्लम है। तो बस आपको क्या करना है, नीचे ऊपर आता है यहाँ पर सेंड का ऑप्शन, बिना कुछ करे सेंड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नीचे में आपको क्या करना है, अपने अकाउंट का यूजर नेम जरूर देना है। नीचे में देखो, यहाँ पर देखो एक आ रहा है ना, इसके नीचे आप अकाउंट का यूजर नेम दे देना। अपने अकाउंट का नाम लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिख सकते हो। अगर लिखना है तो थोड़ा प्रोफेशनल बनाना तो लिख सकते हो। उसके बाद ऊपर देखो सेंड का ऑप्शन, इस सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ये हो गया आपके मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम के लिए रिपोर्ट। दूसरी चीज, कंटेंट के लिए भी रिपोर्ट आपको मैं दे देता हूं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, आपको मिल जाएगी कंटेंट के लिए, कंटेंट पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के लिए रिपोर्ट मिल जाएगी। कंटेंट के लिए भी मिलेगी, पार्टनर के लिए भी मिल जाएगी, दोनों के लिए मिल जाएगी। और एक चीज है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के लिए यही वाली रिपोर्ट है, तो सेम यही रिपोर्ट आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के लिए भी पोस्ट करना है, समझ लिए। अब उसका स्क्रीनशॉट कैसे लोगे भाई, जाके आपको करना क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो अकाउंट स्टेटस में जाना है, मोनेटाइजेशन पे जाना है। मान लीजिए आपका कंटेंट पॉलिसी इशू आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो ये स्क्रीनशॉट आता है इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, एंड यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, जिनका कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में आया है वो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम रहेगा इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, एंड उसके बाद में पीछे जाएंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ऐसा स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जाके जो मैंने टेलीग्राम पर दिया है वो सीधा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, और बदले में आपका क्या हो जाएगा पता है, 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो प्रॉब्लम है वो इंस्टाग्राम खुद ही डिटेक्ट कर लेगा और खुद ही सॉल्व आउट कर लेगा। लेकिन आपको उसके लिए 1 महीना कंटिन्यू एक्टिव रहना पड़ेगा, स्टोरी लगाना पड़ेगा, रील्स अपलोड करना पड़ेगा, ये चीज आपको अकाउंट पे करना पड़ेगा, वरना आपका जो अकाउंट है ना वो भाई कभी भी नहीं सुधर पाएगा, कभी भी नहीं इंप्रूव हो पाएगा। मैं ये चीज बोल के जा रहा हूं, इसलिए आप ये चीज ध्यान रखना। मैं जो तरीके बता रहा हूं वो आपको फॉलो भी करना है, समझ गए ना। अगर इतना भी कर लेते हो तो आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गया है, वीडियो को प्लीज एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।